हेलो फ्रेंड, अलजेब्रा के टाइप 2 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 41 to 50 क्वेश्चन पे आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। गिवन क्या है आपका, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू 210 गिवन है, ए माइनस बी इक्वल टू 5 गिवन है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी फाइंड करना है ना। तो पहले समझ लो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको समझो क्या फाइंड करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और माइनस ए बी है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ओके फ्रेंड, तो ये खुलेगा, इसको खोलेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, प्लस 2ab और माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये ए बी। इसका वैल्यू बस आपको फाइंड करना है अब। ठीक है, इसको फाइंड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या लिखा है, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू 210 गिवन है और क्या गिवन है फ्रेंड, ए माइनस बी इक्वल टू 5 गिवन है। तो हम लोग फार्मूला लगा लेंगे, क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है फ्रेंड, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ देखना क्वेश्चन में आपके पास इसका वैल्यू है ना, देखो है 210, पुट कर लो। ए माइनस बी का वैल्यू गिवन है 5 है और सी का तो वैल्यू फाइंड करना है। ओके, क्लियर है, तो कर लो। ये आपका इधर इक्वल टू के इधर है तो ये डिवाइड में चला जाएगा उधर, तो लिख लो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 210 अपॉन 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके फ्रेंड, चलो ये काटेंगे हम लोग, ये काटेंगे फ्रेंड तो आपका कट जाएगा 5 4 जा 20, ओके, और 5 2 जा 10, ओके, तो आपका आंसर है 42। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। 42 आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन समझना। ये देखो आपका एक इक्वेशन गिवन है ये और x का वैल्यू फाइंड करने बोला है। तो ये लिखा हुआ है क्या फ्रेंड, ऐसे समझना, इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc लिखा हुआ है। ठीक है, ये कब होता है फ्रेंड, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, तब ये ऐसा होता है। ठीक है, ये कंडीशन होता है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, बस ये जो गिवन है ना, इसको इक्वल ऐड कर लो, ऐड करके 0 कर लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। x प्लस 4 माइनस है, ठीक है फ्रेंड, x माइनस 4 और क्या फ्रेंड, प्लस x माइनस 5 प्लस x माइनस 3 है ना। देखो ऊपर, बस सबको ऐड करके 0 कर लो इसके अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड, अब देखो 1x हुआ, 2x हुआ और 3x, तो 3x लिख सकते हैं। और ये देखो माइनस का 4 माइनस का 5, ओके, और माइनस का कितना है फ्रेंड, 3। ओके फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, तो माइनस का 12 यहाँ पे लगा लो इज इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड, 12/3 लिख सकते हैं, काट लेते हैं, 4 3 जा 12। आपका करेक्ट आंसर क्या है, 4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। गिवन है आपका क्या, a माइनस 1/a इक्वल टू 3 गिवन है, a टू द पावर 6 प्लस 1/a टू द पावर 6 फाइंड करना है। ओके, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a माइनस 1/a इक्वल टू 3 है। अब एक रिजल्ट आप लोग जानते होंगे क्या, a माइनस 1/a इक्वल टू k गिवन होता है, फाइंड करना होता है आपको क्या फ्रेंड, a स्क्वायर
प्लस 1/a² फाइंड करते हैं तो क्या लगाते हैं फ्रेंड यहाँ पे k² + 2 इसको लगाना है। ठीक है, चलो लगा लो। पहले स्क्वायर निकाल लेते हैं, a² + 1/a² = क्या लगाएंगे k²। k की जगह पे क्या है फ्रेंड 3 है ना, तो 3 3 = 9 है फ्रेंड, और प्लस का 2 हो जाएगा। क्लियर है, आई होप कि समझ में आया होगा। ये जब ऐड होगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड 11। ओके, अब आपको पावर 3 टाइम करना है। ये देखो पावर 2 है ना, स्क्वायर है, यहाँ पे 6 बनाना है, पावर को 3 टाइम बनाना है। ओके, तो समझना, अगर पावर को 3 टाइम बनाने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं। अगर गिवन होता है आपका a + 1/a = k गिवन होता है, q के फॉर्म में बनाना होता है, पावर 3 बनाना होता है, तो 1/aq = क्या लगाते हैं हम लोग kq - 3 k लगाते हैं, बस इसी को लगाना है। ओके, तो अब k का वैल्यू क्या है फ्रेंड 11 है। ओके, फाइंड करना, जब इस पे a² पे हम लोग q लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, a6 + 1/a6 = 11 का q लगा लो और -3 × 11। क्लियर है, 11 का क्या q कितना होता है फ्रेंड 1331 ये होता है, और -33 होता है। बस इसको सब्सट्रैक्ट कर लो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्या होगा फ्रेंड, सब्सट्रैक्ट करने पे 1298 आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो गिवन है आपका, यहाँ ऊपर एक इक्वेशन गिवन है और फाइंड करना है इसका वैल्यू। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस इक्वेशन में डिवाइडेड बाई 4 कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेट है -1442 x4 है, ठीक है, +1 = 0 है। एक काम करेंगे हम लोग, ये 2 है फ्रेंड, इसमें हम लोग डिवाइड कर लेते हैं x⁴ से। ठीक है, x⁴ से डिवाइड कर लो, यहाँ भी कर लेते हैं x⁴। तो ये देखो ये 4 पावर है, यहाँ पे ध्यान देना, ये 4 पावर है, ऊपर 8 है, तो कट जाएगा फ्रेंड। यहाँ पावर कितना बचेगा 4 बच जाएगा। ओके, और ये 4 है और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या फ्रेंड x⁴ + 1 x⁴ लिख लो, और ये नंबर है कंप्लीट माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा 1442। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब आपके पास देखो रिजल्ट आ चुका है, क्या पावर 4 के फॉर्म में रिजल्ट आ चुका है, और फाइंड करना है इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को हाफ करते चलेंगे, है ना, पावर हाफ करेंगे। ठीक है, हाफ का रूल मैंने बताया कि अगर पावर हाफ करते हैं तो क्या हो जाता है, रूट के अंदर k + 2 हो जाता है। अगर k का वैल्यू जो भी हो, जैसे हम लोग k का वैल्यू इसको कंसीडर कर रहे हैं k, है ना, तो उसमें +2 कर लेना है। ठीक है, पावर जब हाफ करते हैं तो यहाँ पे x² लगा रहे हैं, +1/x² पावर हाफ हुआ, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर 1442 + 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, क्लियर है, +2 हो जाएगा, ये भी 2 है फ्रेंड। चलो जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 1444, और ये जब रूट से बाहर निकलेगा तो आपका वैल्यू निकलेगा 38। ओके, तो आपके पास वैल्यू आ चुका है, क्या इसका वैल्यू आ चुका है, इसका वैल्यू आ चुका है फ्रेंड क्या 38। क्लियर है, चलो आगे आते हैं। अगेन पावर हाफ करना है। ओके, अगेन पावर हाफ करना है फ्रेंड, हम लोग को माइनस में चाहिए लेकिन प्लस में आएगा हाफ करने पे, तो हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा x + 1/x हो जाएगा। ठीक है, अगेन रूट के अंदर हम लोग लगाएंगे क्या 38। क्लियर है फ्रेंड, 38 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा √40 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब समझना, अब हम लोग यहाँ तक तो प्लस में निकाले हैं, ये देखो ये प्लस में निकाले, लेकिन पूछा जा रहा है माइनस में। ओके, तो मैं एक कंडीशन बताता हूँ, अगर x + 1/x = k होता है, अगर ये माइनस में निकालना है x - 1/x से माइनस में निकालना, तो क्या लगाते हैं k²
-4 लगाते हैं, इतना काम करना है बस। तो यहाँ माइनस बनाना है हम लोग को, x माइनस 1 अपॉन एक्स बनाएंगे तो √4 है ना, √40 है तो √40 पे स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है, और -4 लगाएंगे, ठीक है। तो ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा फ्रेंड, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 40 - 4 करेंगे तो आपका क्या आएगा रिजल्ट, 36 आएगा। और इस पे रूट होता है फ्रेंड, ओके, इस पे रूट होता है, मैंने रूट छोड़ दिया, तो रूट लगा लो यहाँ पे रूट, तो यहाँ से वैल्यू आपका निकलेगा 6, क्लियर है। आई होप की समझ में आया होगा, क्या करेक्ट आंसर है 6, ओके फ्रेंड, आई होप की समझ में आया होगा। चलो ऑप्शन 4 करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्टी 45 नंबर क्वेश्चन समझना। ये देखो गिवन है आपका, इक्वेशन गिवन है ऊपर, एक और यहाँ पे इक्वेशन गिवन है फ्रेंड, और थर्ड इक्वेशन भी गिवन है, फाइंड करना है इसका वैल्यू, ओके। तो एक रिजल्ट मैं बताता हूँ, अगर ऐसा केस बनता है ना तो ये लर्न कर लेना फॉर्मूला, क्या होता है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या होता है हाफ, ओके, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड लगाना और ब्रैकेट के अंदर लगाना 3, ठीक है फ्रेंड, क्या लगाओगे 3 इंटू एक्स² प्लस y² प्लस z² लगाना और माइनस में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लगा लेना, इतना सा काम करना है और वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। चलो अब वैल्यू आपके पास, इसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ना, तो वो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे 881 ये गिवन है, इसका वैल्यू नहीं पता तो एज इट इज़ यहाँ पे रहने दो 3xy, ठीक है, इज इक्वल टू ये हाफ एज इट इज़ रहेगा, इसका वैल्यू आपके पास है क्या फ्रेंड 11, ओके, तो 11/2 हो जाएगा, क्लियर है, ओके फ्रेंड। अब ये ब्रैकेट के अंदर चलते हैं, इसका वैल्यू है आपके पास है ना, कितना है 133, तो 3 × 133 करना है आपको, और माइनस में इसका वैल्यू है 11 का स्क्वायर, इट मीन्स क्या हो जाएगा फ्रेंड 121, बस सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे देखो, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने पे इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका वैल्यू क्या आता है 399, और 399 से 121 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 278, ओके, और 11 इंटू 2 लगा लो, बस इतना सा काम करना है। और ये है ना 881 को इधर लेके आ जाओ, क्लियर है, और इधर अब क्या बचा फ्रेंड माइनस का 3xyz, ओके, ये काट लो आप, ये कट जाएगा 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 6, ओके, और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका 18 हो गया, तो 9 × 2 = 18, क्लियर है। मल्टीप्लाई कर लो, 11 × 139 को मल्टीप्लाई करने पे आपका वैल्यू आ जाएगा 1529 और माइनस का 881, ठीक है फ्रेंड, क्लियर है। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 × 4 = 12, क्लियर है। यहाँ पे बचा क्या फ्रेंड 14 बचा ना, 814 ये हो गया, और इधर माइनस में है, ओके, माइनस का 3xyz। अब वैल्यू हम लोग को इसका फाइंड करना है, तो xyz का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 3 से आपको और कट जाएगा, तो 3 से काट लो इसको, 3 से कट जाएगा ये, ठीक है, 3 × 2 = 3 × 1 = 6 × 18 216 आ गया, ओके। तो xyz इक्वल टू क्या वैल्यू आया माइनस का 216, ठीक है, समझ में आया। अब इस पर क्यू रूट लगाना है, तो क्यू रूट लगा लो, क्यू रूट xyz लगा लेंगे और इधर भी क्यू रूट लग जाएगा फ्रेंड -216 पे, ओके। तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से ये किसका क्यू होता है 6 का क्यू होता है फ्रेंड, होता है ना, तो क्यू से क्यू रूट कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू निकलेगा आपका 6, ये आपका करेक्ट आंसर है, ये ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्टी 46 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, बोला जा रहा है क्या, मान लीजिए ए बी सी ऐसी भिन्न है कि ए
लेस देन बी, बी इज लेस देन सी, ये है, ठीक है। ओके, क्लियर है। यदि सी को ए से विभाजित किया जाता है तो परिणाम 5/2 प्राप्त होता है, ठीक है। चलो सी को ए से हम लोग डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, 5/2। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और बी के बारे में बोला जा रहा है जो 5/2 से 7/4 अधिक है ना, तो बी क्या हो जाएगा फ्रेंड, 5/2 से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 7/4, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 10 हो गया, तो 10 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ये निकल गया, क्लियर है बी का वैल्यू। अब देखो ये रेशियो के फॉर्म में ना, तो इसमें हम लोग एक से इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे गिवन है आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 होल 11/12। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन क्या बन जाएगा फ्रेंड, 23/12 बन जाएगा ना, क्लियर है। अब लिख लो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपका वैल्यू है 23/12। a का वैल्यू क्या है फ्रेंड, 2x, और b का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं एज इट इज़, ये रियल वैल्यू है, रेशियो के फॉर्म में नहीं है, तो ये 3/4 ही होगा। और c का वैल्यू हम लोग 5x लगाएंगे, इज इक्वल टू क्या है, 23/12, क्लियर है। चलो अब काम करना है हम लोग को, सॉल्व करना है। 2x और 5x क्या हो गया आपका, 7x हो गया, और ये आपका 3/4 है ना, और यहाँ पे 23, तो इसको क्या लिखते हैं, 23/12 और माइनस का 3/4, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं फ्रेंड, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका 23 माइनस 9/12 होगा, क्लियर है। ऑल सॉल्व इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 14/12, और इधर आपका 7x है, 7 से ये कट जाएगा 2 बार में, और नीचे ये 6 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या निकल गया फ्रेंड, 1/6, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा, क्लियर है। ओके फ्रेंड, चलो अब आगे क्या पूछा जा रहा है, c माइनस ए पूछा जा रहा है। c का वैल्यू क्या है फ्रेंड, आपका 5x है ना, और माइनस 2a करना है, 2x करना है, ठीक है। सब्सट्रैक्ट कर लो, सब्सट्रैक्ट करने पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 3x, और x का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, है ना। इसको जब सब्सट्रैक्ट किया तो वैल्यू क्या आया, 3x, x का वैल्यू हम लोग निकाले ना, ये वैल्यू पुट कर लो, 3 × 1/6, क्लियर है। तो ये कट जाएगा 2, ठीक है फ्रेंड, ये कट जाएगा आपका 2 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, तो वैल्यू आएगा आपका 1/2, करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन 4, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड, गिवन है x प्लस 1/16x इक्वल टू 3 गिवन है, फाइंड करना है 16x³ प्लस 1/256x³ का वैल्यू। अब देखो ये दिख रहा है ना आपको, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से, क्लियर है, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं फ्रेंड। चलो तो ये क्या हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा, और प्लस 4/16x इज इक्वल टू 12x हो जाएगा, क्लियर है। और इसको काट लेते हैं, ये हो जाएगा 4 नीचे, क्लियर है फ्रेंड। तो क्या बना 4x प्लस 1/4x इक्वल टू 12 हो गया, ठीक है। अब एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, मैंने बताया है, इफ़ a प्लस 1/a इक्वल टू k होता है, ओके, फाइंड करना होता है AQ प्लस 1/AQ फाइंड करना होता है, तो क्या लगाते हैं KQ माइनस 3k लगाते हैं, ठीक है, ठीक है फ्रेंड। तो आपको Q के फॉर्म में इसको बनाना है, तो Q के फॉर्म में बनाने के लिए इस पर Q लगाओ प्लस 1/4x पे Q लगाओ, तो ये क्या बनेगा आपका KQ, मतलब 12 पे आप Q लगा सकते हो, और माइनस 3 × 12 लगा लो, क्लियर फ्रेंड। 12 का Q कितना होता है 1728 होता है, ठीक है।
और -36 लगा लो। ओके फ्रेंड, चलो अब ये वैल्यू आपका बन जाता है क्या, 64x क्यू और 1/64x³ बन जाता है। ठीक है, अब जब इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू आपका निकल के आएगा 1692। क्लियर है। अब देखो समझना, आपका फाइंड क्या करना है, नीचे 256 आना चाहिए और यहाँ पे 16 आना चाहिए। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड। ओके फ्रेंड, देखो समझना, हम लोग दोनों साइड क्या मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किससे, 1/4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इधर भी कर लो 1/4 से। ठीक है फ्रेंड, तो ये कटेगा, कटने के बाद क्या हो जाएगा आपका, इधर देखो ये कट जाएगा आपका, काट लो इसको। 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, बचा कितना फ्रेंड 12, 4 3 जा 12, ये बचा इधर 4 3 2। एक्चुअली यही आंसर है देखो, और इसको भी मैं करके बताता हूँ कि ये फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं। देखो अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएगा 16x³ हो जाएगा, और 64 × 4 करोगे क्या हो जाएगा 1/256 आ जाएगा, है ना, = 432 आपका आंसर आएगा। आई होप कि समझ में आया होगा कैसे मैंने किया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन 3। ठीक है, सिंपल सा चीज़ था। 4 ना, ये 64 को काटेगा तो 16 बनेगा यहाँ पे, और नीचे है तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 256 बन जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देखना है फ्रेंड। गिवन है आपका ये इक्वेशन, फाइंड करना है इसका वैल्यू। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं x⁴ - 83 x² + 1 = 0 है। इसमें आप क्या करो ना, x² से डिवाइड कर लो, x² और यहाँ पे x² लगा लो। तो डिवाइड करने पे क्या होगा आपका, ये तो कट जाएगा, ऊपर 2 बचेगा, स्क्वायर बचेगा फ्रेंड। ये x² कंप्लीट कट जाएगा, बचेगा क्या फ्रेंड यहाँ पे x² और प्लस का 1/x² और 83 को हम लोग उधर ले जाते हैं तो ये प्लस में बन गया। ठीक है, चलो अब पावर हाफ करते हैं, x + 1/x। हाफ करने के केस में क्या होता है फ्रेंड, रूट के अंदर 83 होता है और इसमें +2 कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 85। पावर हाफ करने के लिए मैंने बताया ना क्या, कि अगर कोई a + a² 1/a² = k गिवन होता है, अगर हाफ करते हैं हम लोग यहाँ पे a + 1/a का वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाता है, रूट के अंदर k होता है और +2 कर लेना था, बस इतना सा काम करना है। ठीक है, ये आ गया। अब फाइंड करना है आपको वैल्यू, ये देखो लिखा हुआ है क्या, इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, x³ और ये पावर माइनस है ना फ्रेंड, तो ये नीचे चला जाएगा, -1/x³। इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो, ये तो प्लस के फॉर्म में है और यहाँ माइनस के फॉर्म में, तो इसको हम लोग माइनस के फॉर्म में बनाएंगे। बना लो, कैसे बनाते हैं फ्रेंड, अगर ये प्लस के फॉर्म में होता है ना, यहाँ पे x + 1/x = k होता है, और अगर माइनस बनाना होता है, x - 1/x बनाना होता है तो क्या लगाते हैं, k² - 4 लगाते हैं, बस इसी को लगा लेना है, माइनस बनाना है तो। ठीक है, तो लगाओ x - 1/x, क्या हो जाएगा, अंडर रूट तो आएगा और ये जो वैल्यू है ना इस पर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर आएगा तो यहाँ 85 बन जाएगा। क्लियर फ्रेंड, है ना, यहाँ देखो तो यहाँ 85 बन जाएगा और माइनस का 4 लगा लो। माइनस का 4 लगाने पे क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 81। अब जानते हो क्या निकलेगा, यहाँ से 9 निकलेगा, बस हो गया आपका काम खत्म। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है, KQ + 3K होता है ना, KQ + 3K होता है, और K का वैल्यू आपका 9 है यहाँ पे, बस इसी को तो लगाना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x³ - 1/x³ = KQ। KQ मतलब 9 का Q और 3 + 3 × 9 लगा लो। 9 का Q कितना होता है फ्रेंड, 729। ओके, + 9 × 27, और जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 756 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। क्लियर है, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। 49 नंबर क्वेश्चन समझना।
ये देखो ये भी उसी फॉर्मेट में है फ्रेंड। अगर आपका गिवन होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc होता है, और ये किस केस में होता है, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। बस वही तो करना है। यहाँ पे सिर्फ ध्यान देना, यहाँ पे 8 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अच्छे से। देखो 5x प्लस 1 का होल क्यू है और प्लस x माइनस 3 का होल क्यू है, और यहाँ पे 8 है, इसको 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 2 और 3x माइनस 4 का होल क्यू लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ओके फ्रेंड, होल क्यू लिख सकते हैं। तो सिंपल से ये देखो इसी फॉर्मेट में यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अब 3 इंटू ये 2 को भी यहाँ इसमें मल्टीप्लाई किया तब जाके 6 बना है ना। मैं अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे 5x प्लस 1 इंटू बी के फॉर्म में क्या है फ्रेंड, यहाँ पे x माइनस 3 है, ओके। और c में जो 2 है ना वो एज इट इज़ यहाँ होगा 2 3x और माइनस 4 है, यही तो मल्टीप्लाई होके इसके साथ 6 बना था, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, मैं ये अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे इधर करके लिख देता हूँ फ्रेंड, ठीक है। ओके, x माइनस 3 इंटू 2 3x माइनस 4 ये लिखा हुआ है, बस इतना सा काम करना है, क्लियर है। तो क्या लिखेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे, ऐड कर लो आपका 5x x माइनस 3 और इसको ऐड कर लो 5x प्लस 1 और प्लस x माइनस 3 और प्लस ये 2 अंदर चला जाएगा, प्लस ये अंदर जाएगा तो 6x हो जाएगा और 8 हो जाएगा, क्लियर है, इज इक्वल टू 0। बस इतना सा काम करना है, काम खत्म हो गया आपका। ये हो जाएगा 5x, एक 6x हो गया और ये 6 12x हो जाएगा, क्लियर है फ्रेंड। ये 12x हो गया और नंबर को ऐड करो, ए 1 ये है और इधर 3 माइनस 3 और माइनस 8, ठीक है। तो 11 हो गया प्लस 1 और माइनस 11 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू क्या निकलेगा, ये माइनस 10 हो गया ना, ओके। तो माइनस 10 इधर जाके प्लस हो जाएगा, नीचे ये 12 आ जाएगा, बस काट लो, 5 2 10 और 6 2 12, 5/6 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट, क्लियर है। आई होप कि समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो इसको क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ओके फ्रेंड। तो सिंपल सा आप यहाँ पे क्या कर लो, c इक्वल टू 0 कर लो, ठीक है। देखो c इक्वल टू 0 करेंगे तो आपका ये 0 हो जाएगा और ये 0, मतलब कंप्लीट ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 होगा और ये 0 है तो ये भी पूरा टर्म 0 हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ तक बचा क्या, ये बच गया फ्रेंड आपका a माइनस बी बच गया। अब ऑप्शन में चेक करो ये किस में आता है, यहाँ पे ये 0 होगा, ये 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पे बनेगा क्या फ्रेंड आपका, ये माइनस का, ठीक है, माइनस का ए बी बनेगा, माइनस का ए बी और इंटू ए प्लस बी बनेगा, ठीक है। ये बन रहा है फ्रेंड, ये तो नहीं आ रहा हमारा, तो ये नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन हटाओ। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकेंड ऑप्शन समझना, सेकेंड ऑप्शन देखो, ठीक है। यहाँ पे c को 0 करते हैं, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा फ्रेंड, माइनस का ए बी, यहाँ भी बचा सेम फ्रेंड, माइनस का ए बी और a माइनस बी यहाँ पे बचा, तो यहाँ भी नहीं मैच कर रहा हम यहाँ वैल्यू, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन थर्ड पे आओ, ठीक है फ्रेंड। थर्ड पे यहाँ भी c इक्वल टू 0 करते हैं, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम बनेगा फ्रेंड, ए बी है और ए, तो माइनस का ए बी बनेगा, ठीक है। और इंटू ए माइनस बी कर लो, ए माइनस बी, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है फ्रेंड, नहीं मैच कर रहा है ना, देखो इससे मैच करना चाहिए। अब लास्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। लास्ट ऑप्शन में हम लोग c इक्वल टू 0 करते हैं, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब यहाँ पे b है और माइनस का a है, तो इसको भी बनाएंगे क्या, माइनस का a b तो बनेगा ये, लेकिन अंदर देखो ये लिखा हुआ कैसे है, b माइनस a लिखा हुआ है, b माइनस a, ठीक है, समझ में आया। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये अगर माइनस को हम लोग अंदर ले जाते हैं या ये फिर माइनस कॉमन बाहर निकालते हैं, तो ये आपका प्लस हो जाएगा ए बी, और ये आगे लिख सकते हैं और माइनस का बी। अब देखो ये मैच कर रहा है ना हमारा इससे, बिल्कुल, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है,
ठीक है, आई होप कि समझ में आया कैसे मैंने किया। सिंपल सा सी को जीरो करना है और जो जो टर्म जीरो हो रहा है और हमारा जो रिजल्ट आया यहाँ पे जीरो करने पे वो मैच कर रहा है कि नहीं ऑप्शन से, जो मैच कर जाएगा वही करेक्ट आंसर होगा। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा फ्रेंड। ओके, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।